छात्रों, आज हम आपको परमाणु संगठन के बारे में बताएंगे। 19वीं सदी तक परमाणु अविभाज्य माना जाता रहा, अर्थात डाल्टन ने इसकी खोज की और उन्होंने बताया कि परमाणु ही पदार्थ का सूक्ष्म कण होता है। ये अविभाज्य है, अर्थात इसका कोई विभाजन नहीं किया जा सकता, इसमें कोई भी छोटा कण उपस्थित नहीं हो सकता। इसके बाद 19वीं सदी के बाद वैज्ञानिकों ने परमाणु पर शोध जारी रखा और अध्ययन किया इस पर, और ये पाया कि परमाणु में भी अन्य छोटे कण मौजूद होते हैं जो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, और इन छोटे छोटे कणों को मूल कण कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल कण। ये मूल कण दो प्रकार के होते हैं। स्थायी मूल कण। स्थायी मूल कण वे कण हैं जो परमाणु में हमेशा बने रहते हैं, अर्थात वे सदैव स्थिर रहते हैं। जैसे आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये तीनों कण स्थायी कण कहलाते हैं। ये सदैव परमाणु में पाए जाते हैं, स्थिर रहते हैं। दूसरे प्रकार के जो कण हैं वो अस्थायी मूल कण कहलाते हैं। अस्थायी मूल कण वो कण हैं जो परमाणु में क्षणिक समय से भी कम समय के लिए उपस्थित होते हैं या उत्पन्न होते हैं। ये कहाँ चले जाते हैं? ये एक कण दूसरे कण में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे कण अस्थायी होते हैं और ये करीब 17-18 के करीब होते हैं, और इनमें मैं कुछ के नाम भी बताऊंगा, जैसे न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसन कण। मेसन कण 2-3 प्रकार के होते हैं। 0 पाई मेसन, जिसे 0 पाई कहते हैं, धन पाई मेसन, ऋण पाई मेसन कण, पॉजिट्रॉन कण आदि। ये कई होते हैं, लेकिन इनका जो काल है, अवधि है, बहुत सीमित होती है। एक क्षण से भी कम समय के लिए उपस्थित होते हैं और एक कण दूसरे कण में परिवर्तित हो जाता है। तो अब इसके बाद हम आपको स्थायी मूल कणों के बारे में बताएंगे। स्थायी मूल कण मैंने पहले ही बताया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों स्थायी मूल कण कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएंगे आपको। इलेक्ट्रॉन क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन वह छोटे से छोटा कण जो परमाणु के नाभिक के आसपास के रिक्त क्षेत्र में पाया जाता है तथा जिस पर एक इकाई ऋणावेश उपस्थित होता है, इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इसका भार 9.1 किलोग्राम में होता है। अगर ग्राम में करेंगे तो 3 घात घट जाएंगे, ऋण 28 कहलाएगा। ये हम हाइड्रोजन के परमाणु भार से भी इसकी तुलना कर सकते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु के भार का 1/1837वां भाग भी इसका भार कहलाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन ने की। इस खोज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक इसका फॉर्मूला है, आप याद रखेंगे देहात में। ईंट पर नाच, ये याद रखेंगे। ईंट पर नाच आसानी से याद हो जाएगा। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन। खोज करता है इसके टा मीन्स थॉमसन, तो इलेक्ट्रॉन के थॉमसन। ऐसे ही पा फॉर प्रोटॉन, रदरफोर्ड।
प्रोटॉन के रदरफोर्ड, ना का मतलब न्यूट्रॉन, और चा का चैडविक, न्यूट्रॉन के चैडविक। तो ये हम एक साथ ही याद कर सकते हैं, और ये खोजकर्ता 1 नंबर में अवश्य पूछे जाते हैं, तो इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। छात्र इसका थोड़ा सा आइडिया ले लें। अब इसके बाद में प्रोटॉन आता है। प्रोटॉन वह सूक्ष्मतम कण है जो परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। इस पर 1 इकाई धनावेश पाया जाता है। इसका भार 1.6276 गुणित 10⁻27 किलोग्राम होता है। इसकी खोज रदरफोर्ड ने की। ई रदरफोर्ड है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। आप रदरफोर्ड भी याद रखेंगे तो वो भी चलेगा काफ़ी। इसके बाद में न्यूट्रॉन आता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल से बना है, उदासीन, न्यूट्रल को कहते हैं उदासीन। तो न्यूट्रॉन क्या है? व्हाट इज न्यूट्रॉन? वह छोटे से छोटा कण या सूक्ष्मतम कण जो परमाणु के नाभिक में पाया जाता है तथा विद्युत उदासीन होता है। इसका मतलब इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन कहलाता है। इसका भार प्रोटॉन की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक होता है, 1.674। वहाँ 26 था लास्ट में और यहाँ 74 है, इतना ही इसमें डिफरेंस पाया होता है। गुणित 10⁻27 किलोग्राम kg। इसकी खोज चैडविक ने की। तो ये तीनों कणों के बारे में हमने आपको इनके खोजकर्ता, परिभाषा और द्रव्यमान के बारे में जानकारी दी। अब इन कणों का खोज और डिटेल स्टडी है इनके बारे में। तो इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, कौन ने करी, ये प्रयोग है तो जिसके माध्यम से हम बताएंगे। तो इसमें विलियम क्रुक्स ने एक प्रयोग किया। सर्वप्रथम विलियम क्रुक्स ने एक विद्युत विसर्जन नली ली। उसमें बहुत कम दाब पर, अत्यंत कम दाब, 10⁻² mm से 10⁻³ mm के करीब रखा और विसर्जन नली में कोई भी पदार्थ गैसीय अवस्था में लिया। इसमें 2 इलेक्ट्रोड स्थापित किए। ये कैथोड है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, और ये एनोड है जो धनात्मक इलेक्ट्रोड कहलाता है। इसमें एक यहाँ पर निर्वात पंप लगाकर दाब कम किया गया है, 10⁻² से 10⁻³ मिलीमीटर। इसको बंद कर दिया है और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स का संबंध उच्च वोल्टता के विद्युत स्रोत से किया गया है। जब धारा, दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य धारा प्रवाहित की जाती है तो क्रुक्स ने ये देखा कि दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य धारा प्रवाहित करने पर कैथोड से विशेष प्रकार की अदृश्य किरणें निकलती हैं। ये दिखाई नहीं देती। पता कैसे चलता है कि ये किरणें एनोड के पीछे विसर्जन नली की दीवार पर प्रतिदीप्ति या स्फुरदीप्ति उत्पन्न करती हैं। स्पॉट से आते हैं जिनसे इसके मार्ग के बारे में पता चलती है। मैंने ये डबल कर दिया, ये कोटेड है, इस पर एक लेपन किया है विशेष पदार्थ का, जिंक सल्फाइड आदि का। तो ये आपको ध्यान देना है। तो इन किरणों को, चूँकि ये कैथोड से निकल रही थी, इसलिए इन किरणों का नाम कैथोड किरणें दिया गया। तो इस प्रकार कैथोड किरणों की खोज हुई। बाद में इन किरणों के गुणों का अध्ययन किया गया। ये पाया गया कि ये किरणें भारयुक्त होती हैं और ऋणावेशित होती हैं, ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी हैं, और इन कणों को ही इलेक्ट्रॉन कहा गया। तो आज के हम लेक्चर में इतना ही बताएंगे।
इलेक्ट्रॉन की खोज और कैथोड किरणें, ये एक दूसरे से कोरिलेटेड है। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कैथोड किरणों के गुण। ये आते हैं 1.5 से 2 नंबर में। ये अगले टर्न पे बताएंगे।